प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो लेक्चर में बेसिक बहुपद से रिलेटेड देखेंगे जो क्लास 9th और 10th के दूसरे चैप्टर के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और ये हमारा बेसिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बहुपद पोलिनोमियल। बहुपद को पोलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात सिर्फ धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में परिभाषा है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो। चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अब देखिए, हम लोगों को पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले थोड़ा सा इस पूर्णांक के बारे में चर्चा कर दूं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक होती है। देन आता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। इस प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य लिख देना, लिख देने पर क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है। प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा शून्य लिख देने से प्राकृतिक संख्या से पहले। उसके बाद आएगा पूर्णांक, इंटीजर। अब देखिए इस पूर्ण संख्या में, इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक अंक मिला देने से, ठीक है, क्या कहलाता है? पूर्णांक हो जाता है। और शून्य से छोटा, शून्य से छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य से बड़ा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और इसी की चर्चा कर रहा है। ठीक है, इसी की चर्चा कर रहा है यहाँ पर कि धनात्मक पूर्णांक लिख देने से क्या हो जाता है। लेकिन अब दूसरे परिभाषा में पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में तो शून्य भी आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर ये भी कहीं दिख रहा है तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? उसको प्राकृतिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यदि लिख दिया गया x² + 2, ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, क्योंकि कहा गया है कि चर की घात। ठीक है, चर की घात क्या है? यहाँ पर चर की घात, देखिए चर की घात पूर्ण संख्या कहिए या पूर्णांक कहिए, दो है ना चर की घात, तो लिखेंगे कि ये बहुपद है। ठीक, दूसरा नंबर देखिए 3x² + 2x + 1, ये भी बहुपद है। यहाँ पर x + 1 ये भी बहुपद है, घात कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। ठीक है, 2x⁻0 + 1 बहुपद है कि नहीं है? ये भी बहुपद है, क्योंकि ये क्या है? 0 पूर्ण संख्या। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। परिभाषा में है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या है, कोई पूर्ण संख्या हो, तो पूर्ण संख्या शून्य है, तो यहाँ पर क्या है? ये भी पूर्ण संख्या मतलब बहुपद है। अगर लिख दिया गया x² + 1/x + 1, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस हो जाता है। 1/x जब ऊपर जाएगा तो माइनस x की घाते -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गया? या फिर लिख दिया गया √ में 2x² + x + 1, ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है। इससे मतलब नहीं है, हमको चर की घात से मतलब है। ठीक है, ये √2 है। अगर लिख दिया गया x² + 1/√x + 1, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x² + 1/√x + 1 लिखा गया है।
अब जब हम इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की घात पर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, क्योंकि अंडर रूट का मान 1/2 ही होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात पर -1/2 हो जाएगा, जो कि ना ही पूर्ण संख्या में है ना ही पूर्णांक में होता है -1/2। ठीक है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे है चर और अचर। देखिए यहाँ पर चर वेरिएबल देखिए वेरिएबल्स चर किसे कहते हैं, वह प्रतीक जिसका मान स्थिर नहीं होता। चर वह प्रतीक जिसका मान स्थिर नहीं होता, अर्थात जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है, उसे बहुपद कहते हैं। इसे अक्षरों x, y तथा z से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि माना किसी संख्या का मूल्य x रुपया है या y रुपया है या z रुपया, अक्सर हम ये जनरली यही मानते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वह प्रतीक जिसका मान सदैव स्थिर नहीं होता है। स्थिर x का मान नहीं होगा, x भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, इनमें से किसी का मान कुछ भी मान सकते हैं, मतलब ये स्थिर नहीं होता है। अर्थात जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। सही बात है, x का मान कुछ भी हम मान सकते हैं, वास्तविक मान ये धारण कर सकता है। तो इसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समझ में आ रहा है, इसी को हम चर कहेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे हम लोग मानते हैं कि c = 2πr। c मतलब सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि 2πr होता है, और यहाँ पर c और r क्या है, चर है। c और r चर है। बात समझ में आ रहा है, c और r चर है, जबकि 2 और पाई अचर है। ठीक है, तो लिख देंगे कि जहाँ c तथा r चर है और 2 तथा पाई अचर है। अब देखिए परिधि का मान कुछ भी आ सकता है, r का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिर नहीं है, जबकि ये स्थिर है, ये दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हम चर को समझ गए। अब देखिए अचर को। अब देखिए अचर कॉन्स्टेंट्स, अचर को इंग्लिश में कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स देखिए वह प्रतीक जिसका मान सदैव स्थिर होता है तो उसे अचर कहते हैं। अब सदैव स्थिर रहता है, इट मीन्स कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 8 लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए, 5/2 लिख दीजिए, पाई लिख दीजिए, ये समय क्या होगा, ये सब के सब स्थिर होगा। अब इसका मान तो हम बदल नहीं सकते, 8 है तो 8 है। ठीक है, तो ये अचर हो गया। अब देखिए आगे बीजीय व्यंजक, आगे बीजीय व्यंजक। अब देखिए ये बीजीय व्यंजक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक को जानने से पहले हम थोड़ा व्यंजक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्यंजक क्या होता है, देखिए व्यंजक होता है अचर गुणे चर, यानी 2 × x = 2x बराबर व्यंजक। ये क्या होगा, व्यंजक होगा। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर बीजीय व्यंजक, इसको हम बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। देखिए एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग। अब देखिए किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग। अब देखिए किसी निश्चित, हम यहाँ से एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग, किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों का अंतर, किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों का गुणनफल, किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों का भागफल को क्या कहते हैं, के संयोग से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ रहा है। किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग आदि के संयोग से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ रहा है।
बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए जैसे में एग्जाम्पल देखिए जैसे अब जैसे कहा गया किसी निश्चित चर, जैसे मान लीजिए 4 हो गया 9x प्लस 9x माइनस 5x² प्लस 3/8xy, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए चर और अचर राशियों के गुणनफल, अंतरफल, भागफल के संयोग से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ रहा है? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे x³ प्लस 2x² माइनस 4xy² प्लस y³ प्लस 7, ये सब क्या है? योग हो गया, यहाँ पर गुणनफल हो गया, अंतरफल हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सब के सब क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। इसमें कितने टोटल पद हैं? 1 2 3 4 और 5 पद है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर परिभाषा में कहा गया किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा या भाग आदि के संयोग से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे, देखिए अगला। अब देखिए गुणांक, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स देखिए, गुणांक देखिए, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है जो चर के साथ गुणा करता है, जिसे गुणांक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 5x² प्लस 3x प्लस 1, मान लीजिए एग्जाम्पल है। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है जो चर के साथ गुणा करता है, जो चर के साथ गुणा करता है। चर यहाँ पर x है, गुणा कर रहा है, तो ये 5 क्या होगा? गुणांक होगा। समझ में आ गया? ये 3 क्या है? गुणांक है। एक गुणांक है? नहीं है, क्योंकि चर के साथ गुणा ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 5 गुणांक है और 3 गुणांक है, क्योंकि चर के साथ गुणा करता है। चर के साथ गुणा करता है, ये क्या होगा? गुणांक होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, यानी यहाँ पर 5 और 3 क्या है? x² तथा x का गुणांक है। समझ में आया? अब चलते हैं, देखिए बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी बहुपद में चर की सबसे जो बड़ी वाली घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, घात किसी ने पूछ दिया। क्या पूछ दिया? ये मान लीजिए किसी बहुपद, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब यहाँ पर मैं घात लिख रहा हूँ, तो इस बहुपद का घात कितना है? चर का देखिए लिखा गया है कि किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात, इसका ये जो चर है, इस चर का सबसे बड़ा घात क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है, तो घात कितना होगा? 1, तो बहुपद की घात हो गया। यहाँ पर 2x² प्लस 3x है, यहाँ पर बहुपद का घात क्या है? 3x प्लस 1 है। बहुपद का घात क्या है? सबसे कम नहीं देखना है, जो सबसे बड़ी वाली घात को लिखा गया है कि सबसे बड़ी वाली घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की घात कितना है? 2, तो घात कितना होगा? 2। 3x की घात पर 4 प्लस 3x² प्लस x
+1। यहाँ पर बहुपद की घात कितना है बताइए कितना है, तो सबसे बड़ा जो है वही घात है बहुपद की, 4 हो गया। ठीक है, अगर आ गया 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1, यहाँ पर घात कितना है बताइए, यहाँ पर घात कितना है बताइए कितना घात है, तो सबसे बड़ा कितना है 3 है, तो यही बहुपद का घात हो गया। बात समझ में आ गया, तो बहुपद की घात हो गई। परिभाषा क्या देंगे कि दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी वाली घात को बहुपद की घात कहते हैं, ऐसे भी हम परिभाषा दे सकते हैं। दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी वाली घात को बहुपद की घात कहते हैं, परिभाषा हो गया। ठीक है, अब देखिए बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपदों के प्रकार देखिए, बहुपदों के प्रकार देखिए, बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए पहला नंबर है कि बहुपदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। देखिए पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर, जैसे कहते नहीं है एक पद, द्विपद, तीन पद, ठीक है, तो इसको कहते हैं वन टर्म पोलिनोमियल या मोनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक पद या एक पदीय बहुपद। ठीक है, तो देखिए एक पदीय बहुपद की परिभाषा क्या है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया 3x एक ही पद है, 2x² एक ही पद है, 5xy² एक ही पद है, 3x² y एक ही पद है, इसी तरह से डॉट 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 इत्यादि। ये सब के सब क्या है, एक पदीय बहुपद है जिसमें केवल एक ही पद है, उसके बीच में ना प्लस हो, ना माइनस हो, ना गुणा हो, ना भाग हो, कुछ नहीं हो। देखिए गुणा है, ठीक है, यानी एक ऐसा है, एक पदीय है, यानी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ठीक है, तो उसको एक पदीय कहेंगे। अब देखिए अगला है द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद, बाइनोमियल पोलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो तो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे दो पद हो, 2x² प्लस 1, दो पद हो गए कि नहीं, एक पद ये, दूसरा पद ये। ठीक है, या 3x प्लस 2, दो पद हो गया, 3x² प्लस x, कितना पद हो गया, दो पद हो गया, 5x प्लस 1 द्विपदीय, और इसी तरह से इत्यादि। समझ में आ गया, तो ये सब क्या है, द्विपदीय बहुपद। इसमें दो पद है, बीच में प्लस माइनस आ जाए तो ध्यान दीजिए कि कितने पदों के बाद प्लस माइनस हो रहा है, एक पद ये, एक पद, दो पदों के बीच में क्या है, प्लस है, तो दो पद हो गए। यहाँ पर प्लस माइनस दिख ही नहीं रहा है तो एक पदीय हो गया, यहाँ पर एक जगह और हो जाता है तो तीन पद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला त्रिपदीय बहुपद। अब देखिए त्रिपदीय बहुपद, अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी ने कह दिया कि एक पदीय बहुपद में कि 5 बहुपद है कि नहीं है ना जी, क्योंकि हम x की घात पर 0 लिख सकते हैं, तो ये बहुपद हुआ ना, इसका मान 1 हो गया, 5 में 1 से गुणा कराएंगे भाई 5 ही होगा, तो ये 5 भी क्या है, एक पदीय बहुपद है। ठीक, केवल 5 लिख दिया जाए तो ये क्या होगा, एक पदीय बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरा, अगला है त्रिपदीय बहुपद, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। देखिए जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। 2x² प्लस x प्लस 1 त्रिपदीय हुआ कि नहीं, 1 2 3, यहाँ पर 2 प्लस आ गया या माइनस आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आ गया x³ प्लस 2x² प्लस 2, कौन सा पद हुआ, त्रिपदीय। कौन सा बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद। अब देखिए यहाँ पर 5x² प्लस 3x प्लस 8, कौन सा बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद। और इसी तरह से हम त्रिपदीय बहुपद आगे तक भी लिख सकते हैं। कोई ये कहेगा कि नहीं सर ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात है क्योंकि इसका दो घात नहीं है, घात नहीं है, पद है। ठीक है,
अब देखिए, अब घात पर आ रहे हैं। देखिए, घातों के आधार पर बहुपद, पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्रीज। ठीक है, घातों के आधार पर बहुपद। देखिए, पहला नंबर है रैखिक बहुपद। पहला नंबर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब जैसे मैं लिखा था एक पदीय बहुपद में 5x, तो एक पदीय बहुपद तो हम अब यहाँ पर चर में तो ऐसे ही लिख सकते हैं। रैखिक बहुपद की परिभाषा तो ऐसे दे सकते हैं, लेकिन पद में पूछा तो कौन सा पद है? द्विपदीय। कौन सा बहुपद है? द्विपदीय बहुपद। और घात में पूछे तो कौन सा? रैखिक बहुपद। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x+1 हो गया, यहाँ पर x या 5x, 2x, 3y + 2 ... ये सब क्या है? सब क्या है? रैखिक बहुपद जिसका घात केवल 1 हो। ऐसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात अधिक से अधिक घात 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अगला देखिए, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे 2x² + x + 1। पद से मतलब नहीं है, यहाँ पर पद से मतलब नहीं है। पद में देखेंगे तो त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा, लेकिन घात में देखेंगे तो द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला घात क्या है? 2 है, तो द्विघात बहुपद। 3 घात होता है तो त्रिघात बहुपद, 4 घात होता है चतुर्थ घात बहुपद। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया। 3x² + 5 कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। घात को देखना है, सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, द्विघात बहुपद। यहाँ पर x² + 1 कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। 5x² + 2 कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। और इसी तरह से इत्यादि। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद देखिए, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मैं लिख दिया 2x² + 5x³ + 1। कोई मतलब नहीं है, इधर उधर लिखा है उससे मतलब नहीं है, सजा करके लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 5x³ + 2x² + 1। ठीक है, घात को देखना है। ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। आ गया 5x³ + 2x² + x कौन सा बहुपद? कौन सा बहुपद है बताइए? कौन सा बहुपद है ये कौन सा बहुपद है? तो ये त्रिघात बहुपद है। अब देखिए x³ + x + 5 कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद। घात देखिए 3x³ + x² + 5x + 1 चतुर्थ। उस पे नहीं जाएंगे, पद पे नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? पद पे नहीं जाना, हमको घात अब देखना है। तो कौन सा बहुपद है? देखिए कौन सा बहुपद यहाँ पर? ये त्रिघात बहुपद है। समझ में आ गया? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने क्लास के सभी बच्चों में शेयर भी अवश्य करें। ठीक है, फिर देखिए आगे। अब देखिए शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब देखिए जैसे 0x³ - 0x² + 0। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? शून्य बहुपद है। लिखे हैं परिभाषा में, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो से शून्य बहुपद कहते हैं। अब देखिए 0x² - 0
एक्स माइनस या प्लस 0 सब क्या है 0 शून्य बहुपद है। इसी तरह से इत्यादि लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब एक नोट है कि शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता। अब शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता इसलिए क्योंकि घात चाहे कुछ भी हो गुणा कराएंगे तो मतलब शून्य ही होगा। ठीक है, तो शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता। अब देखिए बहुपद की घात, भाई अभी तो देखे हैं बहुपद की घात, खैर कोई बात नहीं, चलो एक बार और देख लेते हैं। देखिए दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी वाली घात को बहुपद की घात कहते हैं। चाहे चर में ये 4 है, x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1, बताइए बहुपद की घात क्या होगा। यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगा तो भाई 4 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला घात क्या है 4 है। अगर 6 होता तो बहुपद की घात क्या लिखते, बताइए। यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, घात बताइए। तो घात बराबर क्या होगा 6 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वाली घात 6 है। देन आता है इसके बाद बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। फॉर्म मतलब होता है रूप, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, दिए गए बहुपद में चर की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की क्रिया को बहुपद की घात कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए बहुपद में समझ आ रहा है, दिए गए बहुपद में चर की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में, तो देखिए मान लीजिए कि बहुपद दे दिया है, इसको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए अब आरोही और अवरोही दोनों पता होना चाहिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, ठीक है। आरोही मतलब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5x³ प्लस 5x² प्लस 5x माइनस 6, या हम इसको लिख सकते हैं 6 यानी लिख सकते हैं इसको -6 प्लस 5x प्लस 5x² प्लस 5x³। चाहे बढ़ते हुए घटते हुए लिखिए या फिर बढ़ते हुए लिखिए, क्या होगा, इसी को हम क्या कहेंगे बहुपद का मानक रूप। इसी को क्या कहेंगे बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। बात समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लास के सभी बच्चों में शेयर भी अवश्य करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।